हेलो दोस्तों, क्विक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सीमोस के बारे में बताने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बायोस के बारे में बताया था कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर शुरू होता है। बायोस सॉफ्टवेयर का सेटिंग एक छोटे से चिप में स्टोर किया रहता है और उस चिप को सीमोस कहते हैं। सीमोस सिस्टम के मदरबोर्ड में पाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सीमोस से जुड़ी सारी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें सीमोस क्या है, बायोस और सीमोस के बीच का क्या अंतर है और इसके होने या ना होने से सिस्टम में क्या फर्क पड़ सकता है। इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीमोस क्या है। सीमोस का पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये कंप्यूटर की बहुत छोटी मेमोरी होती है जिसका साइज आमतौर पर 256 बाइट्स तक होता है। बायोस की सेटिंग्स इसी में स्टोर होती हैं। साथ ही इस चिप में सिस्टम पर किस प्रकार के डिस्क ड्राइव इंस्टॉल किए गए हैं, सिस्टम क्लॉक का कल्चर डेट और टाइम और कुछ हार्डवेयर की सेटिंग्स भी इसमें सेव होती हैं। सीमोस एक छोटी रैम की तरह होती है जिसमें सभी बायोस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है ताकि हर बार कंप्यूटर रीस्टार्ट या पावर ऑन होने पर कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है। सीमोस को दूसरे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सीमोस रैम, नॉन वोलेटाइल रैम, एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल बायोस मेमोरी और रियल टाइम क्लॉक RTC। सीमोस एक मेमोरी है जिसमें कुछ चीजें स्टोर रहती हैं और मेमोरी कई तरह की होती है, जैसे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी उसे कहते हैं जिसका डेटा पावर ऑफ होने के बावजूद भी उसमें से डेटा इरेज नहीं होता, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी उसे कहते हैं जिसका डेटा पावर ऑफ होने के बाद उसमें से इरेज यानी खत्म हो जाता है। तो सीमोस जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब है कि जब भी इसमें पावर नहीं होगा तो इस चिप में जो भी डेटा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसका डेटा कभी खत्म ना हो और इसे लगातार पावर मिलता रहे, इसके लिए मदरबोर्ड में एक बैटरी इंस्टॉल रहती है जो सिर्फ सीमोस के कार्य को पूरा करने के लिए बनाई गई होती है। उसे हम सीमोस बैटरी कहते हैं। सीमोस एक उन्नत चिप टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम बिजली पर काम करती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे सीमोस बैटरी क्या है और ये कैसे काम करती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि सीमोस मेमोरी के अंदर बायोस की सेटिंग्स के अलावा सिस्टम की डेट और टाइम भी स्टोर रहती है। तो अगर सीमोस बैटरी नहीं होती तो जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं तब सीमोस की सारी सेटिंग्स भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सीमोस एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका डेटा पावर ना मिलने पर खत्म हो जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही सीमोस बैटरी को बनाया गया है। सीमोस की बैटरी बहुत लंबे समय तक चलती है क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप को खोलकर मदरबोर्ड के सीमोस को बदलना बहुत जटिल कार्य होता है। सीमोस बैटरी एक सिक्के के आकार का लिथियम आयन बैटरी होती है और इसकी लाइफ आमतौर पर 10 साल की होती है, मगर कभी कभी ये उससे पहले भी खराब हो जाती है। इसके जल्दी खराब होने के कारण सिस्टम को किस तरह से उपयोग किया जा रहा है ये उस पर निर्भर करता है। सीमोस बैटरी के खराब होने पर उसका रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि किसी गैर तकनीकी उपयोगकर्ता को कैसे पता चलेगा कि सीमोस बैटरी ठीक से चल रही है या नहीं। अगर सिस्टम का डेट और टाइम अपने आप ही बार बार बदलता जा रहा है या बायोस की सेटिंग रीसेट हो गई है यानी अपने आप बदली जा रही है, तो समझ लीजिए कि सीमोस बैटरी खराब हो चुकी है। सीमोस बैटरी के खत्म हो जाने पर कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स डिफॉल्ट सेटिंग पर रीसेट हो जाती है। आपका कंप्यूटर काम तो करेगा ही, लेकिन आपके बायोस में सब कुछ जैसे बूट सीक्वेंस, डेट और टाइम और अन्य फंक्शन रीसेट हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप अपने कंप्यूटर के बायोस कॉन्फ़िगरेशन को बदलते हैं तो वो सेटिंग सीमोस के चिप में सेव होती है, ना कि बायोस के चिप में। इसीलिए हर बार कंप्यूटर रीस्टार्ट या पावर ऑन होने पर कंप्यूटर इन कॉन्फ़िगरेशन को याद रख सके, इसके लिए सीमोस बैटरी लगातार सीमोस चिप और पावर सप्लाई करती रहती है। और अब हम जानेंगे सीमोस को एक्सेस कैसे करते हैं। सीमोस को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर ऑन करने के बाद बूटिंग प्रोसेस के दौरान ही इनमें से एक कीज दबाना होता है, जैसे F1, F2, F9, F10, डेल और ESC। अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर्स में अलग अलग कीज के इस्तेमाल से ही सीमोस को एक्सेस किया जाता है। इनमें से कोई एक कीज दबाने के बाद आप आसानी से सीमोस सेटअप के स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप सिस्टम की डेट और टाइम को बदल सकते हैं। और इसके अंदर आप कई तरह के हार्डवेयर को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, जैसे USB पोर्ट, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य डिवाइसेस। और दोस्तों, अब हम जानेंगे सीमोस और बायोस के बीच का क्या अंतर है।
बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मुख्य रूप से कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को कॉन्फ़िगर भी करता है। कंप्यूटर को बायोस के द्वारा ही पता चलता है कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। बायोस सॉफ्टवेयर मदरबोर्ड में लगाए गए EPROM चिप में स्टोर किया जाता है। बायोस के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट इज बायोस विद फुल इंफॉर्मेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। अब हम जानेंगे बायोस और सीमोस के बीच में अंतर। तो पहला अंतर है, बायोस और सीमोस दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और ये एक साथ मिलकर काम करते हैं। बायोस मदरबोर्ड में लगा एक चिप है जिसका उद्देश्य प्रोसेसर को हार्ड ड्राइव के बीच संचार करना होता है। अगर बायोस चिप न होती तो प्रोसेसर ये नहीं जान पाता कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट या इंटरफेस कैसे करना है। बायोस के बिना कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा कि ये सभी कंपोनेंट्स एक साथ काम कैसे करेंगे। दूसरा है, वही सीमोस भी मदरबोर्ड में लगी एक चिप है या विशेष रूप से एक रैम चिप है, जिसका मतलब है कि ये सामान्य रूप से कंप्यूटर के कुछ सेटिंग्स को खो देगा जो कंप्यूटर बंद होने पर उसे स्टोर करती है। इसीलिए सीमोस का काम बैटरी के रूप में बायोस की सारी सेटिंग्स को सिक्योर करना होता है। इस बैटरी से सीमोस को लगातार पावर मिलती रहती है, इसीलिए रैम चिप होने के बावजूद भी कंप्यूटर ऑफ होने के बाद उसमें से डेटा लॉस नहीं हो पाता है। जब कंप्यूटर पहले बूट हो जाता है तो बायोस हार्डवेयर सेटिंग्स, डेट और टाइम की इंफॉर्मेशन को समझने के लिए सीमोस से इंपोर्ट करता है। तीसरा है, सीमोस बैटरी काफी छोटी होती है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, जबकि बायोस सॉफ्टवेयर मदरबोर्ड में लगाए गए EPROM चिप में स्टोर होती है। चौथा है, इन दोनों का काम एक दूसरे के बिना अधूरा होता है, लेकिन यदि सीमोस खराब हो जाए तो बायोस फिर भी काम करता है, लेकिन बायोस खराब होने पर सीमोस भी काम करना बंद कर देता है। पांचवा है, सीमोस पे CR2032 सेल बैटरी द्वारा पावर दिया जाता है, जिसे सीमोस बैटरी भी कहते हैं, और बायोस को पावर सीमोस से मिलती है। छठा है, सीमोस किसी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं करता, लेकिन ये इस बात का ध्यान रखता है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तब भी सीमोस चिप को पावर मिलती रहे, जिससे कोई भी डेटा सेटिंग्स लॉस ना हो, जबकि बायोस उन सारे डेटा को स्टोर करता है। आशा है कि आपको इस वीडियो से सीमोस क्या है और बायोस और सीमोस के बीच का क्या अंतर है, इससे जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे वीडियो के जरिए आपको दिए गए विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। इस वीडियो से जुड़ी कोई परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।